अक्सर लोगों को ये शिकायत रहती है कि लोग उनकी बात नहीं मानते। लोग वो जो कहना चाहते हैं वो समझते ही नहीं, और तो और उनके अपने बच्चे भी उनकी बातें नहीं मानते हैं। वो किसी दोस्त की बात या पड़ोसी के बच्चों की बात मानेंगे, लेकिन खुद के माँ बाप की बात नहीं मानते। तो ऐसा क्यों होता है? लोग अक्सर हमारी बातों को अनदेखा क्यों करते हैं? लोग हमारी बातें आखिर मानते क्यों नहीं है? तो आइए देखते हैं द नॉलेज की आज की सीरीज में इसके स्पेसिफिक रीजंस। दोस्तों, ज़्यादातर माँ बाप की शिकायत रहती है कि उनके बच्चे उनकी बातें नहीं मानते। वो किसी और की बात तो मान लेते हैं, लेकिन उनका कहना नहीं सुनते। ऐसा क्यों होता है? आइए उसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लो कि आपके घर में रिनोवेशन चल रहा है और आप फर्नीचर बदलकर नया फर्नीचर लगवाना चाहते हो। आप सोच रहे हो कि कैसा फर्नीचर लगवाओ, किस डिज़ाइन का फर्नीचर लगवाओ या किस कलर का फर्नीचर लगवाओ। ये बात आपके घर में काम कर रही काम वाली को पता चल जाती है और वो आपको सजेशन देती है कि साहब या मैडम, आप इस कलर का फर्नीचर लगवाइए या आप ये डिज़ाइन का फर्नीचर लगवाइए। तो अब आप क्या करोगे? क्या उनकी बात मानोगे? अक्सर ज़्यादातर लोग उनकी बात नहीं मानेंगे। आप जरा सोचिए, ऐसा क्यों होता है? आप उनकी बात क्यों नहीं मानोगे? क्या वो छोटे हैं पद में इसलिए? क्या उनकी तनख्वाह कम है इसलिए? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। अब मान लीजिए कि किसी फर्नीचर की दुकान से जहाँ से आप माल खरीद रहे हो, वहाँ काम करने वाला कोई इंसान आके आपको बताए कि सर ये कलर का फर्नीचर बनवाइए या इस डिज़ाइन का फर्नीचर बनाइए। तो आप उसकी बातें ध्यान से सुनोगे, उसकी बात मानोगे भी। तो क्यों आप उसकी बात मानोगे? वो भी तो कम पैसों में काम करता है, वो भी तो हो सकता है आपसे पद में छोटा है, फिर भी आप उसकी बात मानोगे क्योंकि वो एक्सपीरियंस है। जो फर्नीचर आप घर में लगवाना चाहते हो उस पे उसका सालों का तजुर्बा है, इसलिए आप उसकी बात आसानी से मान लोगे। दोस्तों, अक्सर हमारे बच्चों के साथ भी यही होता है। अक्सर हमारे बच्चे हमारे पास नए गैजेट्स, लेटेस्ट मोबाइल या कोई नए इंस्ट्रूमेंट लेके आते हैं और हमें कहते हैं कि पापा, मम्मी या दादा या दादी हो, आप ये मुझे सिखाइए। तो हम कहते हैं कि बेटा, ये तो मुझे नहीं आता है, आप किसी और से सीख लो या आप खुद सीख लो, क्योंकि हम अपडेटेड नहीं है उस नए गैजेट की फंक्शनल। सच बताऊं तो नए जमाने के साथ हमने कदम ही नहीं मिलाया है। कहीं ना कहीं नई पीढ़ी से हम बिछड़ते चले जा रहे हैं और इसी कारण वो बच्चा किसी और से जाके सीखेगा। साइकोलॉजिकली उसके मन पे ये असर होगा कि मेरे पेरेंट्स को लेटेस्ट चीज़ों के बारे में अनुभव नहीं है। वो आपकी रिस्पेक्ट तो करेगा, वो आपको प्यार भी करेगा, लेकिन वो आपको बिछड़ा हुआ मानेगा। हमेशा ज़्यादातर बातों पे आपकी राय नहीं लेगा। ऐसा हमारे साथ होता है, हर एक के साथ होता है। तो इसके लिए दोस्तों सिर्फ हमें अपडेट रहना है, हमें नए जमाने के साथ कदम मिलाना है। हर बच्चा अपना आइडल ढूंढता है। आपने भी जब छोटे थे तो आपका आइडल ढूंढा होगा। हर बच्चा किसी को फॉलो करने की कोशिश करता है, और अगर वो आइडल उसके घर में से ही हो तो उसमें गलत क्या है? लेकिन उसके घर के उस आइडल को आइडल बनने के लिए अपडेटेड रहना पड़ेगा, एडवांस रहना पड़ेगा, तभी तो जाके वो आपकी बात मानेगा, तभी तो वो आपको सुनेगा। आप किसी भी फील्ड को ले लीजिए, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री में जो भी पुराने एक्टर थे जो अपडेटेड नहीं हुए, वो कहीं पिछड़ के रह गए। लेकिन आप अमिताभ बच्चन जैसे ही एक्टर को देख लो, आज भी इस उम्र में भी वो अपने दम पर फिल्म को हिट करने की ताकत रखता है, और नई जनरेशन के एक्टर्स, डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर उससे सलाह लेने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो अपडेटेड है। उन्होंने नए जमाने से कदम मिलाया है, उन्होंने नए ट्रेंड को अपनाया है। इस तरह आप बिजनेस में चले जाइए या पॉलिटिक्स में चले जाइए, दुनिया के किसी भी विषय में या दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में जो अपडेट हुए हैं वही लोग टिके हैं, और जो तकियानुसी पुराने विचारों को पकड़ कर रखे हैं वो कब के बिछड़ चुके हैं, वो कब के डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। अब दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि बड़े हमारी बात नहीं मानते या हमारी बात नहीं सुनते, तो आप खुद समझिए कि हम हमारी बातों में करते क्या है? सिर्फ सलाह ही देते जा रहे हैं, सिर्फ उनको यही बताते जा रहे हैं कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। ऐसे में आप ही सोचिए दोस्तों, आपकी बात कौन सुनेगा? आप खुद भी इस तरीके से किसी की बात नहीं सुनोगे। सलाह किसी को नहीं पसंद होती है। आप अगर चाहते हो कि कोई आपकी बात सुने, तो आपको पहले उसकी बात पूरे ध्यान से सुननी पड़ेगी। हम अक्सर किसी को सलाह देने लगते हैं या उसकी आधी अधूरी बात सुनकर हम जो चाहते हैं, हमारे जो अनुभव है, हम जो सोचते हैं, वो उसको करवाने की कोशिश करने की बातें करते हैं। लेकिन हमें उसकी बात समझनी होगी। हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी पड़ेगी। हमें उसको वो परोसना होगा जो वो चाहता है। अगर ये आप कर सकते हो तो दुनिया में कोई भी इंसान नहीं है जो आपकी बात नहीं सुनेगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई इंसान आपके पास आता है और कुछ बातें करता है या कुछ सलाह लेना चाहता है। हो सकता है उसकी बात सदंतर गलत हो, लेकिन फिर भी आप उनकी बातों को सुनिए। उनको ये एहसास करवाइए कि मैंने आपकी बातों को सुन लिया है। अगर उनको हम कहेंगे कि हाँ, आपकी बात मैं समझा हूँ या समझी हूँ, आपकी बात सही है, लेकिन ये पॉज रख के, लेकिन वाला पॉज रख के फिर आप अपनी बात उसे जाहिर कीजिए, वो 100% आपकी बात सुनेगा, क्योंकि उसने विश्वास कर लिया है कि आपने उसकी बात को सुना है, इसलिए वो आपकी बात समझने की कोशिश करेगा ही।
तो दोस्तों अक्सर हम छोटी छोटी गलतियां जीवन में कर लेते हैं। अगर आप गुड लिसनर बन जाओ तो गुड स्पीकर या अपने ग्रुप में बेटर पर्सन बन ही जाओगे। इसे ही बेटर कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं दोस्तों। हम अक्सर 1.5-2 सालों में बोलना तो सीख लेते हैं, लेकिन कब कैसे और क्या बोलना ये समझने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। जितना जल्दी ये बात जो लोग समझ लेते हैं वो ही बेटर कम्युनिकेटर बन पाते हैं और उन्हीं की बात अक्सर लोग सुनते हैं और उनको ही आइडल बनाते हैं। तो बस दोस्तों, हमें सिर्फ करना ये है कि हमें जमाने के साथ कदम मिलाना है, हमें अपडेटेड रहना है, हमें हर वो बात सीखनी है जो हम सीख सकें और साथ ही हमें गुड लिसनर बनना है। अगर हम इतना कर पाए तो दुनिया में कोई भी आपकी बात सुनेगा। आपके खुद के बच्चे क्या, आस पड़ोस वाले बच्चे भी आपकी बात सुनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे विचार अच्छे लगे तो हमारे द नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के राइट साइड में नीचे हमारे चैनल का लोगो है, इस पे आप क्लिक कर सकते हैं और हमारे पेज पे बने लाल बटन सब्सक्राइब पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या हमारे वीडियो के नीचे भी लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।